ओके सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। माई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक टर्म आपने सुननी होगी, अभी मॉक में देखी होगी और आपको समझ में नहीं आया होगा, ओजाइव। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ओजाइव। ओजाइव क्या है भाई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना। अब ये नाम सुनते ही डर लग रहा है। स्टेट्स में देखो एडिक्यूटी पैटर्न है और एडिक्यूटी पैटर्न में ये सारी चीजें आपको मॉक्स में मिल रही है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में भी दिख सकती हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जाने क्या है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। देखो, जब तक आपको नहीं पता था तब चीजें मुश्किल लग रही थी। अब आपने देख लिया कि P15 कैसे निकलते हैं, 15 परसेंटाइल, 85th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, 70th परसेंटाइल, कुछ भी पूछ लिया आप निकाल लोगे। डिसाइल भी निकाल पा रहे हो और आसानी से। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से ओजाइव तो उससे भी आसान है। और यहाँ पे जो सवाल बनेगा वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि न्यूमेरिकल ना बने, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे बन जाए कि भाई ओजाइव क्या है और क्या रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल सा बस। ठीक है, तो आप देखना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार में आपको इसको समझा दूंगा, सिंपल है। ठीक, ओजाइव एक्चुअली है क्या? ओजाइव कुछ नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक, क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम जो है ग्राफ में बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर ओजाइव। ठीक है, सिंपल हमें ओजाइव बोलते हैं। तो भाई ये क्या है? दो टाइप के ओजाइव होंगे, एक लेस देन टाइप ओजाइव, ठीक है, एक मोर देन टाइप ओजाइव। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि भाई क्लास इंटरवल है 0 से 10, वहां 6 फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 3 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 7 है। ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहां पर चाहता हूं कि भाई लेस देन टाइप का ओजाइव बनाओ। ठीक, तो उसके लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा ये डेटा कि भाई लेस देन टाइप क्लास मुझे बनानी पड़ेगी कि लेस देन 10 कितने हैं, फिर लेस देन 20 कितने हैं, लेस देन 30 कितने हैं। इस तरह से इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी मुझे लेस देन की। समझ रहे हो बात को? तो लेस देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालो यहाँ पे। तो आप कहोगे सर मैं एक काम करता हूँ, 0 से लेके 10 तक 6 हैं, तो लेस देन 10 कितने हुए सर? 6। ठीक, उसके बाद 10 से 20 3 है। ठीक है ना, 10 से 20 3 है, लेकिन 0 से लेके 20 तक चाहिए मुझे लेस देन 20 का मतलब क्या? 0 से 20 है ना। ये बात आप समझ रहे हो? पूरे 20 तक जितने भी हैं। तो भैया 6 3 9 दोनों आ गए, 6 3 9। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका होता है, आप लोगों को पता ही है। फिर मैंने कहा सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? टोटल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फिर मैंने कहा ऐसी तरह लेस देन 30 चाहिए तो तीनों आ जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर? 16। उसके बाद लेस देन 40 चाहिए तो 16 6 22। बहुत बढ़िया, अगला जुड़ जाएगा 16 6 22, और फिर 22 में ये जुड़ जाएगा 8। टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 30 आ रही है। ठीक है, ये टोटल आया। अब मुझे इसका कर्व बनाना है, तो कर्व में मुझे क्या चाहिए? एक तो ये चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए भाई? ये चाहिए। ये क्या है? अपर लिमिट इसकी, या फिर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, यहां भी देख सकते हो, ये रही अपर लिमिट। एक तो मुझे ये चाहिए। इसके साथ साथ क्या चाहिए? एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट रहेगी, वाई एक्सिस पे रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। आप मुझे ये बताओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपकी 10 वाले के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। ठीक है ना, 10 के अकॉर्डिंग 6 है। फिर इसी तरह 20 के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 9 है। तो इसे बनाना आपने स्टार्ट किया, तो आपने कहा सर 10 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 6, तो 10 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है। देखो 6 यहाँ का ही लाई करेगा। यह आपको एग्जाम में बनाना नहीं पड़ेगा, आप टेंशन मतलब, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। और क्वेश्चन जो आएगा आपका ज्यादा चांसेस है थ्योरेटिकली आएगा, बस सीधा। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि होता क्या है और इसको हम क्यों बना रहे हैं, इससे क्या निकालते हैं। तो ये 6 यहाँ आएगा। फिर 20 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? आपने कहा सर 9। 20 के करस्पॉन्डिंग 9 है, यहाँ कहीं लाई करेगा। देखो 10 से कम है ना, ये लो। इसी तरह 30 करस्पॉन्डिंग 16 है, 16 कहाँ लाई करेगा सर? 30 करस्पॉन्डिंग 16, 16 15 से थोड़ा ऊपर, 15 से थोड़ा ज्यादा, यहाँ लाई करेगा। ठीक, फिर हमने कहा सर 40 करस्पॉन्डिंग 22 है। 40 करस्पॉन्डिंग क्या है? 22। 22 20 से थोड़ा ज्यादा, और 40 से 20 से थोड़ा ज्यादा, यहाँ लाई करेगा ना। और 40 ये रहा, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये 22 आ गया। इसी तरह 50 के करस्पॉन्डिंग 30 है सर। 50 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 30, यहाँ बना दो इसके साथ। 50 इसके ये रहा। ठीक है, तो ये आपका बन गया कर्व लेस देन का कर्व। ठीक है, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 30 है। अगर आपको निकालना हो, अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए क्या लेस देन कर्व से आप मीडियन निकाल सकते हो या केवल मोर देन कर्व से आप मीडियन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहां से मीडियन निकाल सकते हो, क्योंकि 30 आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, n/2 पे मीडियन लाई करेगा, है ना। तो n/2 जब आप करोगे तो मीडियन आपका यहाँ आ जाएगा, 15 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल होता है, अगर ये आपसे पूछे कि लेस देन और मोर देन कर्व, देखो सवाल किस तरह से बनेगा कि लेस देन और मोर देन कर्व का इंटरसेक्शन, तो हमें मोर देन कर्व भी निकालना है। जो बेसिक होता है ना वो क्या होता है कि आपने लेस देन कर्व बनाया, फिर आपने मोर देन कर्व यहीं पे बनाया, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वहां पे मीडियन लाई करेगा। तो अब मैं मोर देन वाला कर्व भी बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं मोर देन कर्व निकाल के। तो आपने कहा सर ये लो, अब मोर देन वाला बनाना है, सेम सेम डेटा है। तो मोर देन 0 वाली वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर 6 3, आपने अभी देखा था टोटल कितना था 30, तो मोर देन 0 तो सारी की सारी आ गई 30 है। अब मोर देन 10 चाहिए, है ना, तो 0 से 10 वाली घटानी पड़ेगी, 0 से 10 वाली इसमें घटानी पड़ेगी, तो 30 में से 6 गया 24, ठीक है। इसी तरह अब मोर देन 20 चाहिए, तो 20 तक वाली घटानी पड़ेंगी आपको, तो 6 3 9, मतलब 24 में से 3 और घटाना पड़ेगा। अब आपको 24 में से आपको ये 3 और घटाना पड़ेगा, तो 21 आ जाएगा। अब आपको लेस देन 30 वाली चाहिए, तो लेस देन 30 वाली सारी आपको, मोर देन 30 चाहिए, सॉरी मोर देन 30 चाहिए, तो लेस देन 30 सारी घटानी पड़ेगी 30 तक वाली, यानी 21 में से 7 और जाएगा 14, और फिर 14 में से 6 और जाएगा, 14 में से ये 6 और आपको घटाना पड़ेगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मोर देन कर्व। अब यहाँ पे आपको क्या लेनी पड़ेगी, लोअर लिमिट। बहुत ध्यान से देखना, वहां पे अपर ली थी, तो ये भी आपसे कॉन्सेप्ट में पूछा सकता है कि भैया लेस देन कर्व के लिए अपर लिमिट लेनी पड़ती है क्लास इंटरवल की, और मोर देन कर्व के लिए लोअर लिमिट। ये रही देखो 0 से लेके ये वाली लेनी पड़ेगी, या फिर यहाँ देख लो 0 10 20 30, ठीक है। तो अब आप मोर देन वाला कर्व यहीं पे बना सकते हो इसी में, ठीक है। मोर देन के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है, तो यहीं पे हो जाएगा काम आपका। तो आपने कहा सर मेरे पास 10 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये लेस देन वाला आ गया, हाँ 0 के करस्पॉन्डिंग 30 है, 0 के करस्पॉन्डिंग 30 है, तो यहां से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। 0 के करस्पॉन्डिंग 30 है, यहां से शुरू होगा, ठीक। फिर अरे फिर पीछे क्यों जा रहा है, फिर मोर देन 10 चाहिए, तो 24, 10 मतलब 10 पे आपकी 24 है वैल्यू, 24 वैल्यू यहाँ कहीं लाई करेगी, ये लो, ठीक। फिर आपने कहा सर नेक्स्ट 30 के करस्पॉन्डिंग 20 के करस्पॉन्डिंग 21 है, 20 के करस्पॉन्डिंग 21, 20 के करस्पॉन्डिंग 21 है वैल्यू, यहाँ कहीं लाई करेगी, ठीक है। और आपने देखा 30 के करस्पॉन्डिंग 40 है, 30 के करस्पॉन्डिंग कितनी है, एक सेकेंड 14, 30 के करस्पॉन्डिंग 14 है, 30 के करस्पॉन्डिंग है 14, 14 यहाँ कहीं लाई करेगी, ठीक। फिर आपने क्या कहा, एक और रहती है 40, 40 करस्पॉन्डिंग 8 है, 40 से करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू 8, 8 यहाँ कहीं लाई करेगी, 10 से छोटी, ठीक है। तो अब ये ग्राफ बन गया, आपने ये से जोड़ दिया, ये आपका किसका बन गया सर, मोर देन का ग्राफ, ठीक है, ये मोर देन का ग्राफ बन गया। तो ये दोनों जहां कट कर रहे हैं भैया वहां क्या लाई करता है, अपना मीडियन। ये दोनों जहां कट करते हैं वहां क्या लाई करता है, अपना मीडियन, ठीक है। तो इसका मीडियन कहाँ कितना आ रहा है, देखो मीडियन तो इसी किसी वैल्यू में होता है, फ्रीक्वेंसी में तो नहीं होता, मीडियन तो यहीं कहीं यहीं होगा, तो करीब करीब यहाँ आ रहा है, देखो 30 से थोड़ा कम आ रहा है, ये 30 से थोड़ा कम, तो इसका मीडियन जो एक्स एक्सिस होगा वो मीडियन देगा, 28.5 के अराउंड इसका मीडियन आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। और जो वाई एक्सिस देगा वो क्या देगा भाई, देखो वाई एक्सिस क्या दे रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, वाई एक्सिस हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है, वाई एक्सिस क्या देगा, n/2 15 दे रहा है, वाई एक्सिस से करस्पॉन्डिंग 15 है, तो ये एक्स वैल्यू तो देगी हमें मीडियन, ये बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। और वाई वैल्यू जो होगी, वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट का, ये हमें क्या देगा, n/2, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए बस। तो ये रहा मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का, किसका, लेस देन और मोर देन कर्व का, ठीक है। तो यहां से मीडियन निकलता है, पहली बात। ये दूसरी बात मैंने आपसे क्या कहा, क्या केवल लेस देन से निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या केवल मोर देन से निकाल सकते हैं मीडियन, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको n/2 पे जाना है, करस्पॉन्डिंग उसके वैल्यू देख लेनी है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, ठीक। अब देख लेते हैं इस पे बेसिक सवाल कैसे आएंगे। सवाल इस टाइप का आएगा आपका कि भाई ओजाइव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ओजाइव रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ओजाइव पर्टिकुलरली किसके लिए यूजफुल है। ओजाइव हमारा मीन तो मैंने नहीं बताया आपको, मीडियन निकलेगा इससे, ठीक है। मीडियन निकलेगा, क्वार्टाइल, परसेंटाइल
ये सब निकल सकते हैं। एक बार मीडियन निकल गया तो आप क्वार्टाइल भी निकाल सकते हो, क्वार्टर निकाल सकते हो, यस सर, है ना। आप उससे Q1 निकाल सकते हो, Q3 थर्ड क्वार्टाइल निकाल सकते हो, यस, इनका इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकाल सकते हो। तो ये परसेंटाइल ये सब निकल सकता है इससे। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। तो मोड के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपके मॉक में भी देखने को मिल रहे हैं अभी, है ना। फिर ये क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट लेस देन और मोर देन का क्या देता है, मुझे मीडियन देता है सर। अभी मैंने देख, ये मीडियन देता है इंटरसेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है लेस देन ओजाइव में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं हम। देखो आगे जो मैं बोल रहा था अपर क्लास लिमिट के लेस देन में, देखो मैंने आपको यही बताया, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने लेस देन वाला बनाया, लेस देन में अपर वैल्यू लेनी है इसकी इंटरवल की, है ना। तो अपर क्लास लिमिट के मैंने लिखा भी था, लेस देन वाले के लिए अपर, ठीक है, लोअर है मोर देन वाले के लिए। तो ये चीज याद रखनी छोटी छोटी, यहीं से सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। ये बच्चे ने मुझे भेजा, ये मॉक में पूछा गया, कह रहा है ओजाइव जो है कोई हेल्प नहीं करता किसमें, मीडियन निकल जाएगा, परसेंटाइल निकल जाएगी, परसेंटाइल रैंक निकल जाएगी, मोड में कोई हेल्प नहीं करता, है ना। मैं मोड नहीं निकाल सकता इससे, ठीक है, ओजाइव से। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और इस टाइप का क्या पता क्वेश्चन आ जाए, चांसेस बहुत कम है, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, है ना। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा सवाल आ सकता है कि आपको ग्राफ बना के दे दे और आपसे वैल्यू पूछ ले। चांसेस कम है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ये ऐसा ग्राफ दे दिया उसने जहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, नंबर ऑफ मिनट्स लेट टू स्कूल, मतलब बच्चे कितना लेट पहुंचे हैं उसमें मिनट्स के अकॉर्डिंग है ये, ठीक। तो कह रहा है इसका मीडियन बताओ। तो भैया हाईएस्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की देखूं और वहां पर अगर मैं n/2 कर दूं तो उसके करस्पॉन्डिंग मीडियन होता है। तो मैंने देखा ये 40 है, 40/2 करो तो 20 के करस्पॉन्डिंग आ जाओ, यहाँ पे लाई कर रहा है। और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से 5-10 तो बीच में 7.5 होगा, तो ये उससे भी 2 खाने छोटा है, तो 6.5 इसका 6.5 मिनट मीडियन आ जाएगा। इस तरह से सिंपल है, ठीक। क्योंकि भाई देखो खाने में कितने बांटा है इसने, 1 2 3 4 5 में बांटा है, ठीक है ना। तो 5 में बांटा है तो 2.5 ये 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और फिर 2.5 ये, फिर 2.5 ये। तो अगर ये 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है, 7.5 से 1 कम हो गया, ये यहाँ पे वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग 6.5 है, ठीक है। आधा आधा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हर खाना, हर बॉक्स। अब मैंने कहा सर यहाँ पे बताओ इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालनी है, लेकिन उसके पहले मुझे निकालनी है अपर क्वार्टर लोअर क्वार्टर, वो निकालने पड़ेंगे। अपर क्वार्टर पहले, लोअर क्वार्टर बताओ, लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, n/4 करोगे, बाई 4 करोगे तो 10 पे आ जाओगे। 10 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो, ये रही, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है भाई, यहाँ कर रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है, 2.5 से 1 खाना कम 2 है, पर मजा आ गया। लोअर क्वार्टाइल 2 मिनट्स है, ठीक। अब आप देखोगे अपर क्वार्टाइल 3/4 करोगे तो 30 के करस्पॉन्डिंग अपर क्वार्टाइल, ये रही। ये वैल्यू कितनी है, 25, ये 25 है, बहुत बढ़िया। 25 - 2 IQR क्या होता है, अपर माइनस लोअर क्वार्टाइल, 25 - 2 23 मिनट हो जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज 23 मिनट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, कह रहा है स्टूडेंट जो कि 5 मिनट से ज्यादा लेट है उन्हें डिटेंशन दिया गया है। तो कह रहा है बताओ भैया परसेंट ऑफ स्टूडेंट जिन्हें डिटेंशन मिला, किनको डिटेंशन मिल गया, जो 5 मिनट से ज्यादा लेट है सबको डिटेंशन दे दिया गया, ठीक है। तो 5 से ज्यादा वाले, तो 5 से कम वाले मेरे पास इजीली मौजूद है। 5 से कम वाले कितने हैं इस ग्राफ में, देखो तो ये ग्राफ ये रहा, यहाँ ये है वैल्यू, ठीक है। अब इधर देखोगे वहां भी वही खेल चल रहा है, तो ये कितना आएगा सर, 1 2, हाँ तो ये वैल्यू आ रही है 15 है, 16 17 18 ये वैल्यू है सर, कितनी 18। तो कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं 5 से कम वाले। टोटल कितने हैं सर, टोटल तो 40 हैं, तो 40 - 18 22 ऐसे बच्चे हैं। मैंने 5 मिनट से अंदर वाले देखे, 5 तक वाले, 5 तक 18 हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कितने हैं सर 18। टोटल बच्चे 40 हैं, तो 40 में से 18 गया तो 22 आ रहा है, ठीक है। तो कितनों को मिला, 22 को मिला। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है ओजाइव का, सिंपल, मैंने आपको पूरा डिटेल में करा दिया। इससे क्या क्या निकल सकता है सर, इससे निकल सकता है अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल, सब कुछ निकल सकता है, मीडियन निकल सकता है, ठीक है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वो सब यहाँ से निकल सकता है।
क्या नहीं निकलेगा, ये मोड वगैरह मीन वो सब नहीं निकलेंगे। क्लियर है? तो आई होप मजा आया हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और बहुत जल्दी हमारा ये कवर भी हो गया। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर।